हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है यूजीसी नेट 2020 का, जो जून में होने वाला था लेकिन हुआ था 30 सितंबर 2020 को। आज इसी के ऊपर काम करेंगे। पहला सवाल है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा टूल का इस्तेमाल होता है। याद रखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स माइक्रो का इस्तेमाल करता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करता है, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर काम करता है, किस तरीके के स्ट्रक्चरल पार्ट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करता है, ये सारा चीज़ें हैं। सो ऑब्वियसली इन चीज़ों को याद रखते हुए सिर्फ ए तो है नहीं, सिर्फ बी नहीं, नाइदर ए बी सी नहीं, दिस इज़ राइट। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स थ्योरी में कितने स्टेजेस हैं। ब्लैकर्स थ्योरी, लॉन्ड्रीज थ्योरी, प्रोफेसर स्टिग्विक्स, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ये एक स्टैटिक थ्योरी, इसमें कोई स्टेजेस नहीं है, सो डी के साथ 1, ठीक है। और कार्ल मार्क्स के थ्योरी में थे 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, सो ए विथ 3, ओके। So A with 3, B and D with 1. देखते हैं D with 1, D with 1, A with 3. So C is the correct answer. नेक्स्ट, इन जैसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ वो जगह में कोशिश करना है जो आपके स्ट्रक्चर में आता है। सो नेक्स्ट, हाई पार्ट मनी इज़ द सोर्स ऑफ मनी इम्पैक्ट ऑफ द सप्लाई, बिल्कुल सही है ये। और इसके साथ जो है, क्रेडिट इज़ क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, दोनों ही सही है, लेकिन आर इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एजर्शन, ओके। सो बी इज़ करेक्ट हियर। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग। ध्यान से देखिए, लीनियर बोला है तो ये फंक्शन तो क्यूबिक हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, और ये सिर्फ लीनियर है। सो ऑप्शन 1। मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेड अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। पैटर्न ऑफ द ट्रेड को अफेक्ट करेगा। बाउंड्री बिटवीन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल अगर एक साथ रहा, कोई एक अलग से रहा तो अफेक्ट नहीं करेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन को बिल्कुल अफेक्ट करेगा और इस वाले को नहीं। सो आंसर है ए, बी एंड सी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 6 में चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द मार्केट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। एक है एडवर्स सिलेक्शन और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। एफिशिएंसी वेज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से नहीं होता है, बिकॉज दिस इज क्रिएटेड बाय द नेगोशिएशन और बिटवीन लेबरर एंड द फार्म विच एम्प्लॉयज देम, एंड मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एडिशनल यूनिट भी इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। सो ए एंड डी, तो हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट 7, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू, दिस इज अ कोप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कौन सा सही है। Choose the option. The coefficient of A shows marginal efficiency, बिल्कुल सही है। Alpha plus beta greater than 1, the production function exhibit increasing returns to scale, less than 1 में D या decreasing return, equal to 1 में constant returns to scale, ठीक है। तो अभी तक A और B हमारा सही है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन इज बी, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बीटा क्यू बाई के, ये सही है, ओके। सो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो डेल क्यू बाई डेल के, कैपिटल बोला है, सो बीटा ए एल टू द पावर अल्फ़ा के टू द पावर बीटा -1, ठीक है। सो बीटा हो गया यहाँ पर, और हम लोग क्या करेंगे, ए एल टू द पावर के बीटा -1, ऊपर एक के मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एक के मल्टीप्लाई करेंगे। सो बीटा ए एल टू द पावर अल्फ़ा, ऊपर बीटा के के टू द पावर बीटा आ गया, और नीचे एक के, तो ये वाला पोर्शन तो वही पुराना आ गया। सो बीटा क्यू बाई के, सो दिस इज़ द डेरिवेशन। तो 7 नंबर का आंसर है बी। 8, मैचिंग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक थ्योरी है। क्रिटिकल मिनिमम एफिशिएंसी थ्योरी, Robert Solow, neoclassical model of growth. Okay, so now check out the options. A, B, C, D के हिसाब से दिया हुआ है। Just a second.
ओके, लिबेनस्टाइन का थ्योरी है क्रिटिकल मिनिमम एफिशिएंसी थ्योरी। नेक्स्ट, नियोक्लासिकल ग्रोथ मॉडल रॉबर्ट सोलो ने दिया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी सीपी ब्लैकर ने। एंड एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन रोस्टो। रोस्टो का 5 स्टेजेस था, 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ वी नो। सो द पैटर्न इज 4 3 1 2। सो 4 3 1 2 इस पैटर्न में आता है डी। सो टिल 8 वी हैव डन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू 9। The best system of taxation from the economic point of view is that which has best or the least bad economic effects. ये बहुत ही फेमस बात है ह्यू डाल्टन का। ह्यू डाल्टन, he was also an economist. नेक्स्ट 10, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला पूछा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला लेबर फोर्स बाई एडल्ट पॉपुलेशन इनटू 100। ओके, लेबर फोर्स, और याद रखिए लेबर फोर्स मीन्स एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों को एक साथ, मतलब जो काम करने के लायक है उन्हीं को लेबर फोर्स का पार्ट कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 11, द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गेम हमें निकालना है। द वैल्यू ऑफ द गेम इज 2, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए एंड बी आर A1 B1 रेस्पेक्टिवली। वैल्यू ऑफ द गेम इज दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मैक्सिमीन मिनीमैक्स प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो पहले में मैक्स कितना है, सो रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा, रो मिनिमा कॉलम का मैक्सिमा। ये पहला रो का मिनिमम 2 है, दूसरे रो का मिनिमम -5, फिर -2, कॉलम मैक्सिमा 2, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 2। सो ऑब्वियसली मैच यहाँ से यहाँ पर ये एक मैच हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर ये एक मैच हो रहा है। सो वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 2 करेक्ट, वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 2 करेक्ट, वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 2, चारों ही सही। लेकिन मेन चीज़ अभी ढूंढना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी 2 है, फिर A1 B1 और A3 B1। यहाँ पर सिर्फ एक दिया है तो ये रॉन्ग हो गया, ये सही है, और यहाँ पे एक 11 आंसर इज B। नेक्स्ट, given other 2 statements. Statement 1, the endogenous growth theory suggests that investment in human innovation and knowledge leads to economic growth। ठीक है। और statement 2, investment in human capital innovation knowledge reduces the diminishing returns of investment। so long term या short term सोच के ऊपर ये सवाल है। so both the statement are correct। okay, so light up the above, so A is the answer। आने वाले वीडियो में 13 से स्टार्ट करेंगे।